हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज हम जानेंगे कि जब हम नया वाहन लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो हम पूजा करवाते हैं। क्या है इसके पीछे का राज, क्या कारण है। नवरात्रि से लेकर धनतेरस, दिवाली तक गाड़ियों के शोरूम गुलजार रहते हैं क्योंकि लोग बड़ी संख्या में वाहन खरीदते हैं, यानी कि सारा साल भी खरीदते हैं। तो क्या है कि इसके पीछे पूजा होती है, क्या मान्यता, क्यों नई गाड़ी के नीचे हम नींबू नारियल कुचले जाते हैं और नए वाहन को चुनरी क्यों बांधी जाती है। यानी कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं, पूजा करवाते हैं, फिर अंदर माता की फ़ोटो रखते हैं, चुनरी बांधते हैं। मतलब इसका क्या ऐसा सूचक है, क्या संकेत है, क्या रहस्य है, इसके बारे में वो जानेंगे। तो वीडियो को फुल देखिएगा फ्रेंड्स। मेरी कल की भी वीडियो थी कि विजयदशमी को राख है, उसका क्या करना चाहिए। अब बात करके दुर्गा सप्तशती से जुड़ा है कारण। इन सारे सवालों का जवाब यही है कि जो हम दुर्गा सप्तशती सबको पता है, पढ़ते हैं पाठ, इसमें देवी दुर्गा के 108 नाम खुद महादेव शिव ने बताए हैं। नामों की इन्हीं कड़ी में जहाँ देवी दुर्गा को ब्रह्मा की शक्ति, कषद्धि वनस्पति महेश्वरी शिव की शक्ति, ऐन्द्री इंद्र की शक्ति, वैष्णवी विष्णु की शक्ति, चामुंडा वाराही लक्ष्मी, पुरस्कृति विमला, उत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्या बुद्धि बहुत प्रेम करने वाली, और आखिरी में सर्ववाहन नवाहना यानी सभी वाहनों की देवी, वाहनों की स्वामिनी कहा गया है। देवी दुर्गा का एक ही नाम, एक स्वरूप सर्ववाहन वाहना है, यानी कि जिसमें वह सभी प्रकार के वाहनों की स्वामिनी है, कोई सा भी वाहन हो। इसलिए सभी प्रकार के वाहन देवी दुर्गा का ही रूप माने जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रक या बस के ड्राइवर अपने बस ट्रक पर बहुत श्रृंगार करते हैं। उन्हें काली चोटी परांदा चुनरी लहरिया फूल माला मतलब आदि से सजाते हैं। इसके साथ ही वे काली स्वरूप का एक मुखौटा ट्रक या बस के आगे लगाते हैं। पीछे की ओर कीर्ति मुख नाम के दैत्य की तस्वीर लगाकर बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला लिखते हैं। यानी कि कोई हम नई चीज़, तो क्योंकि नई चीज़ क्या होती है, कोई भी, अब चाहे ये वाहन है, कोई भी नई चीज़ वो अट्रैक्ट करती है, और जब अट्रैक्ट करती है तो नज़र को लगती है, तो सीधा नज़र इज़ रियल क्यों बोला जाता है। क्यों ट्रक ड्राइवर ट्रक को पहनाते हैं चोटी परांदा गजरा। ट्रक या बस के इस श्रृंगार की वजह देवी दुर्गा काली के ही स्वरूप से जुड़ी है। इसे लेकर महाभारत में भी एक प्रसंग है। जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकने के लिए बैठ रहे थे तो उससे पहले उन्होंने अर्जुन से देवी दुर्गा का ध्यान कराया था। कई शस्त्रों का ज्ञान हमें नहीं होता, कुछ चीज़ों का नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं महाभारत में श्री कृष्ण ने बताई थी ये वजह। अर्जुन को वह रथ खुद वरुण देव ने दिया था और उस पर रुद्रांश हनुमान भी सवार थे जो ध्वज के रूप में थे। अर्जुन ने पूछा कि युद्ध की इस वेला में अचानक देवी दुर्गा का ध्यान क्यों। आप मेरे साथ हैं, खुद हनुमान जी रथ पर विराज रहे हैं, तो यह रथ भी वरुण देव का दिया हुआ है जिसे देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा से खुद बनवाया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें त्रिपुर के विनाश की घटना सुनाई। त्रिपुर के विनाश में वाहन की भूमिका। वह कहते हैं कि जब महादेव को त्रिपुर का विनाश करने जाना था तब वह एक दिव्य रथ पर सवार थे। रथ के पहिए बने सूर्य और चंद्र देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें इंद्र छत्र दिया। सूर्य ने घोड़े और नागलोक के सर्प रथ को खींचने वाले रस्सी बने। फिर भी उस रथ को वह गति नहीं मिली। वह आकाश मार्ग पर जाकर ग्रहों की गति के साथ तालमेल कर ठीक उसी समय त्रिपुर के सामने जा सके जब वह एक सीध में आ जाएं। क्या है जीवन में वाहनों का महत्व। तब महादेव ने देवी भगवती ललिता का ध्यान किया। देवी भगवती ने प्रसन्न होकर रथ को काल की गति प्रदान की और वह रथ दुष्ट दलन में सक्षम हो गया। देवी खुद उस रथ पर शिव की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विराजमान हुई और पिनाक धनुष पर चढ़ाए जाने वाले बाण की नोक में समा गई। त्रिपुर के विनाश के बाद देवी भगवती ने सभी देवताओं को दर्शन दिए। तब उन्होंने इस रहस्य को बताया कि संसार के सभी वाहन सिर्फ साधना नहीं है। अगर वह जीव जंतु के रूप में है तो वह खुद जीवात्मा और उसका आगे बढ़ने वाला हर एक कदम काल के आगे बढ़ने का संकेत है। तो वर्तमान और भविष्य तीनों के साथ दर्शन कराता है वाहन। जैसे जैसे वाहन आगे बढ़ता है भूतकाल पीछे रहता है, वर्तमान दिखता है, भविष्य के नजर आ रहा होता है। तो इस त्रियामी दर्शन की एक साथ अनुभूति होने के कारण ही कोई भी वाहन त्र्यंबक यानी कि शिव और दुर्गा दोनों का एक नाम बन जाता है। अगर वाहन पहिया युक्त है तब तो उसे कालचक्र का प्रतीक मानना चाहिए। वह कालचक्र जो हर स्थिति और भाव में एक जैसा हो, चलना ही उसका कर्म है। देवी से इस रहस्य को सुनकर शिवजी समेत सभी देवताओं ने उन्हें सर्व वाहन वाहना कहा और सभी वाहनों की स्वामिनी कहकर पुकारा।
देवी भागवत पुराण में भी इसका जिक्र आता है कि इसलिए अर्जुन तुम भी उन्हें देवी का ध्यान करो, इस तरह तुम्हारा ये रथ हर दिशा में निर्भय गति से चलने के अधीन हो जाएगा। देवी काली के काल स्वरूप का ये अर्थ है, नकारात्मक शक्तियों की इस भीड़ में कई दैत्यों का विनाश तो खुद ही कर देगा और तुम्हारे सुरक्षा करेगा, क्योंकि सभी वाहन उसकी काल स्वरूप काल देवी का रूप हैं। कि साफ शब्दों में कहूँ तो ये जो हम वाहन की पूजा वूजा करते हैं, जो सब ये माता दुर्गा सप्तशती के वाहन हैं। तो इसलिए अर्जुन तुम भी उन्हें देवी का ध्यान करो, तो इस तरह तुम्हारा रथ हर दिशा में निर्वित से चलने के दिन होगा। देवी काली के ये सब चीज़ें बोल के कृष्ण जी ने अर्जुन को आगे बढ़ने के प्रेरित किया था। यही वजह है कि जो ड्राइवर बस और ट्रक है देवी की तरह सजाते हैं अपने बस वगैरह को, उनका श्रृंगार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और तभी रोज़ यात्रा करते हैं। उसके बाद ही उनको सफ़र करना होता है, तभी करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा नींबू नारियल का कुचलना एक तरह से बलि क्रिया है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की पारंपरिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो वाहन है काली का ही स्वरूप है ना। तो इसके जरिए कामना की जाती है कि इस वाहन से किसी का हित ना हो, इसलिए नारियल चटकते हैं, नींबू चटकते हैं। यह वाहन चलाने वाले और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की अधिक से अधिक सुरक्षा करे, किसी का अनिष्ट ना करे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु की यह कामना ही नए वाहन को खरीदने के बाद चलाने से पहले पूजा करने का वरदान, इसकी वजह यही है। तो हमारा भी बढ़िया हो, सामने वाला की बढ़िया हो, इसलिए। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए।